अब ये बात करें हम कुछ जिला संग्रहालय की। जिला संग्रहालय में भी बेसिकली ये 12 है हमारे। कितने जिला संग्रहालय में, जितने भी जिला है उसमें सब में नहीं है, कुछ कुछ ही जिलों में तो ये 12 है। जैसे कि शिवपुरी, धार, ढिंडोरी, विदिशा हो गया, फिर शहडोल, राजगढ़, देवास या मंदसौर या होशंगाबाद, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़, कसरावद, खरगोन, मतलब इनमें है। और शिवपुरी तीर्थकर प्रतिमाओं के लिए है प्रसिद्ध है, और ढिंडोरी जो जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भैया मध्य प्रदेश में कितने जिला संग्रहालय, तो 12 आएंगे। कौन कौन से हैं यहाँ पे? शिवपुरी, धार, ढिंडोरी, विदिशा, शहडोल, राजगढ़, देवास, मंदसौर, होशंगाबाद, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़ और कसरावद, जो कि खरगोन में है। और इसमें से बेसिकली 2 फेमस है, जो है वो शिवपुरी किसके लिए, तीर्थकर की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, और ढिंडोरी जो है वो जीवाश्म अवशेषों के लिए। अब बात करते हैं जिला पुरातत्व संघ द्वारा संचालित संग्रहालय कि जो जिला पुरातत्व संघ द्वारा संचालित कौन कौन से संग्रहालय, ये 4 है। कुकटेश्वर जो है, कुकड़ेश्वर कहाँ पर? टीकमगढ़ में है। दूसरा गुना, तीसरा मुरैना, चौथा बैतूल। ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई जिला पुरातत्व संघ के द्वारा कितने संचालित संग्रहालय है, तो ये 4 है। उनके नाम निम्नवत है: कुंडलेश्वर, टीकमगढ़ जो कि टीकमगढ़ के अंदर आता है, गुना, मुरैना और बैतूल। फिर हम बात करते हैं स्थानीय संग्रहालय। अब स्थानीय संग्रहालय जो है वो उनकी संख्या 5 है। एक तो भानपुरा जो कि मंदसौर में है, आशापुरी जो कि रायसेन में है, महेश्वर जो कि खरगोन में, और गंधर्वपुरी जो कि देवास में है, और 5th है दमोह। ठीक है, अब क्या इन्हीं संग्रहालयों को स्थानीय स्तर पर पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय संग्रहालय कितने हैं? 5 है, देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राज्य में स्थित संग्रहालय, राज्य में स्थित संग्रहालय जो कि निजी संग्रहालय है बेसिकली, तो उनकी बात करते हैं कि जो प्राइवेट फर्म्स के द्वारा फंडिंग करके चीज़ों को करना। ये 14 है हमारे यहाँ। पहला हम बात करते हैं राजा मगेंद्र संग्रहालय, मगेंद्र सिंह संग्रहालय जो कि शहडोल में है। उसके बाद में डॉक्टर R.N. नागू, ये निजी संग्रहालय इंदौर में है, R.N. नागू। फिर श्री पदम सिंह निजी संग्रहालय इंदौर में है। फिर उमर सिंह नॉवेल्स, ये भी निजी संग्रह है, इंदौर में है। श्री राजमहल मड़वैया, ये निजी संग्रह जबलपुर में है। श्री महेश चौबे निजी संग्रह है, जबलपुर में है। फिर महाराजा सीतामाऊ निजी संग्रह सीतामाऊ मंदसौर में आता है। फिर बिड़ला संग्रहालय भोपाल में है। पहले संग्रहालय गोविंदपुर रीवा में है। जैन संग्रहालय विदिशा में है, जैन कॉलेज संग्रह विदिशा में। जैन संग्रहालय जय सिंहपुरा में है, उज्जैन में। और महाराजा छतरपुर संग्रहालय जो है वो खजुराहो छतरपुर में है। सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में। जैन संग्रहालय पपोरा या टीकमगढ़ में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भैया 14 है हमारा निजी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व संग्रहालय या मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना जो 1965 में की गई, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, ग्वालियर, रीवा व नागपुर। ऐसा अगर 4 बड़ी एरिया के नाम तो हमारे दिमाग में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और ये सब आते हैं ना, भोपाल और ये सब, तो ये नहीं है। अब ये कहाँ पर ही 4 क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है नीचे की साइड में, ग्वालियर ऊपर की साइड में, रीवा साइड में, और नागपुर बिल्कुल महाराष्ट्र में। फिर विश्वविद्यालय संग्रहालय, 3 विश्वविद्यालय जैसे कि सागर विश्वविद्यालय सागर, जबलपुर विश्वविद्यालय जबलपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, यहाँ पुरातत्व संग्रहालय स्थापित कर रखे हैं। अब विश्वविद्यालय संग्रहालय, अब विशिष्ट संग्रहालय की बात करते हैं। तो विशिष्ट में श्री बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय। क्या है? बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय। कब? 20 अप्रैल 1954 में बनाया गया। ये पातालकोट में है और ये छिंदवाड़ा में है, और ये सबसे पुराना जनजातीय संग्रहालय है। अगर कोई ऐसे सीधे सीधे कोई नहीं पूछेगा, बोलेगा कि भाई सबसे पुराना जनजातीय संग्रहालय बताइए और 4 नाम दे देंगे, तो कौन सा? ये बादल भोई शासकीय आदिवासी संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1954 में की थी 20 अप्रैल को, पातालकोट में, जो कि छिंदवाड़ा में। फिर दूसरा आ गया मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, भोपाल में है, जो कि शामला हिल्स में। ठीक है, फिर दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, जो कि ये भी भोपाल में है ना। और उसके बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये मार्च 1977 में स्थापित, दिल्ली में स्थापित है, मार्च 1977 में। बाद में भोपाल में स्थानांतरित। फिर रामायण एवं साकेत संग्रहालय जो है ओरछा में, जो कि ओरछा के निवाड़ी जिला में। फिर माधवराज स्प्रे समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल में है। फिर सांची संग्रहालय है, ये मूलतः इसकी स्थापना सांची की पहाड़ी पर सर जॉन मार्शल ने की थी। फिर आ जाएगा आदिव्रत जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय खजुराहो में। आदिव्रत जनजातीय एवं लोक कला। अब एक होता है हीरा संग्रहालय, ये कहाँ पर है? ये खजुराहो में प्रस्तावित है। ठीक है,
खजुराहो में प्रस्तावित है। तो इस तरह के ये हमने संग्रहालय की बात करती है। अब हम कुछ सम्मान की बात करते हैं। बहुत सारे कवियों के नाम पे सम्मान दिए जाते हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर। अब हम वो देख लेते हैं ना। अब ये पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक तो राष्ट्रीय सम्मान, ये कालिदास सम्मान कब स्थापित हो, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है। ये 1980 में स्थापित मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। शास्त्रीय किस किस में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत में, ठीक है। फिर नृत्य, रूपांकर कला, रंगकर्म, 4 सम्मान प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। मतलब कालिदास के अंतर्गत ही 4 सम्मान प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। किस किस में, एक तो हमारा शास्त्रीय संगीत आ गया, दूसरा नृत्य आ गया, तीसरा रूपांकर कला आ गई, चौथा रंगकर्म आ गया, रंगकर्म में 4 में। फिर प्रत्येक की राशि 2-2 लाख रुपए होती है पूर्व में ले, मतलब 4 दे रहे हैं, 8 लाख रुपए टोटल। एक की राशि 2-2 लाख रुपए पहले एक थी। अब यह पुरस्कार कालिदास समारोह उज्जैन में प्रदान किया जाए। 2012 में शास्त्रीय 2012 से शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गायन भी शामिल है। अब 2012 में शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गायन भी शामिल। अब कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, अब अलग अलग बता रहे हैं कि कालिदास सम्मान के शास्त्रीय संगीत में किसको मिला, फिर कालिदास सम्मान की कला में किसको मिला, और ये शास्त्रीय नृत्य में किसको मिला। चलो देखते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, अगर पेपर टफ बनाना हुआ सामने वाले को ना, तो वो सीधे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिल्कुल इन डेप्थ पूछेगा। और ये सब चीजें ना इन डेप्थ वाली चीजें हैं, वी हैव टू मार्क अप आई थिंक। हाँ, तो ये आ गया कालिदास सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत में। ये श्री सुमन गुड़ी श्रीनिवासन अय्यर को मिला। ये शास्त्रीय संगीत में यह कब मिला, यह 1980 से लगाकर 81 में मिला। सुमन गुड़ी श्रीनिवास अय्यर, ठीक है। श्री मल्लिका अर्जुन किसको, मल्लिका अर्जुन मंसूरिया, मल्लिका अर्जुन मसूरिये, उनको कब मिला, 1980 और 81 में, ठीक है। ये शास्त्रीय संगीत में 2 देवियों को मिला है, श्री सुमन गुड़ी श्रीनिवास अय्यर और एक मल्लिका अर्जुन जी, ठीक है। अब कुमार गंधर्व को भी मिला शास्त्रीय संगीत में, लेकिन ये कब मिला, ये 1984 से 85 में मिला। फिर उस्ताद जिया मोहिद्दीन डागर को मिला, ये 1986 में। फिर पंडित रविशंकर को कब मिला था, ये 1987 टू 88 में मिला। फिर श्री MS शुभलक्ष्मी को मिला, ये 88 से 89 के बीच में। फिर उस्ताद विलायत खां को कब मिला, ये 1989 से लगा के 90 के बीच में। उस्ताद अली अकबर खां को कब मिला, ये 1990 से लगाकर 91 में। फिर पंडित रामायण को कब मिला, पंडित राम नारायण को कब मिला, सॉरी, ये 1991 से लगा के 1992 के बीच में मिला। फिर श्री पद्मावती शालिग्राम गोखले, इनको कब मिला, ये 1994-95 में मिला। फिर उस्ताद अल्लाह रखा को कब मिला, ये 95-96 में मिला। फिर पंडित रवि किशन महाराज को कब मिला, ये 1996 से 97 में। पंडित जसराज को 1977 से 1988 में मिला। पंडित श्रीमती DK पत्तमाल को कब मिला, यह 1998 से लगा के 99 में मिला। फिर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को कब मिला, ये हरि प्रसाद चौरसिया को 1999 से लगाकर 2000 में मिला। फिर पंडित M बाल मुरली किशन 2000 से 2001 में मिला। श्री सुमति मुटाटकर ये 2000 से 2001 में मिला। उस्ताद रहीम हबीमुद्दीन डागर 2002 से 2003 में मिला। PVG जोग जो है 2003 से 2004 में मिला, 2003 से 2004 में मिला। फिर रचक डॉक्टर प्रभा अत्रे 2004 से 5 में। फिर उस्ताद जिया हुसैन 2005 से 2006 में। पुट्टराव कवि गवई 2006 से 2007 में। फिर श्री बलवंत राव भट्ट 2007 से 8 में मिला। फिर छन्नू लाल मिश्री बनारस घराना 2008 से बनारस घराना 2008 से 2009 के बीच में मिला। फिर डॉक्टर एन राजन 2009 से 10 में मिला। फिर परवीन सुल्ताना 2012 से 13 में। अब ये 2014 से 18 तक शून्य में, किसी को मिला ही नहीं। फिर श्री अभय नारायण मलिक नोएडा 2019 में मिला। फिर शांता वीवी धनंजय जो कि चेन्नई के हैं, उनको 2020 में मिला। अब ये तो हो गए हमारे कालिदास सम्मान जो है, ये किसके थे, शास्त्रीय संगीत की। अब हम बात करते हैं कालिदास सम्मान की जो कि कला के क्षेत्र में है। कला के सम्मान में तो डॉक्टर कनुप्रिया को 1 लाख रुपए ऋतु संहार के चरित्र के लिए मिले थे, ठीक है, इसमें कालिदास सम्मान में, वो भी कला के लिए। अब हम बात करते हैं सम्मान व पुरस्कार, लेकिन कालिदास सम्मान ही, लेकिन शास्त्रीय संगीत के लिए। श्री रुक्मणी
अब श्री रुक्मणी देवी अरुडेल, ये 1983 से 84 में मिला। डॉक्टर बिरजू महाराज को 86-87 में मिला। श्री वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को 87 to 88 में मिला। श्री देव केलुचरण महापात्रा को 88 से 89 के बीच में मिला। डॉक्टर विपिन सिंह को 89 से 90 के बीच में मिला। डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम को 1990 से 91 में मिला। श्री गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम को 1991 से 92 में मिला। श्री गुरु अमनूर महादेव चक्यार को 1992 से 93 में मिला। फिर श्री गुरु रमन कुट्टी नायर को 92 से 93 मिला। श्री संता रावी 93 से 94 में मिला। फिर सितारा देवी को 95-96 में मिला। श्री मृणालिनी साराभाई को 96-97 में। श्री कल्याणी कुट्टी अम्बा को 97-98 में मिला। श्री कलानिधि नारायण को 98-99 मिला। श्री के.पी. किट्टप्पा पिल्लई को 99-2000 मिले। श्री रोहिणी भट्ट को 2000 से 2001 में। फिर श्री यामिनी कृष्ण मूर्ति को 2001 से 2002 में। श्री कुमुदनी लखिया को 2002 से 2003 में। श्री सुश्री चंद्रलेखा 2003 से 2004 में। श्री राजकुमार सिंहजीत को 4-5 मिला। श्री कनक राले को 5-6 में मिला। श्री सोनल मानसिंह को 2006-07 में मिला। वह सीवी चंद्रशेखर 2007-08 में मिला, 7-8 में मिला। ठीक है, सीवी चंद्रशेखर। फिर जगह कलामंडल गोपी 8-9 में मिला। श्री सरोजा वेदयनाथन, ये जो है वेदनाथन 2009-10 में मिला। श्री कुमकुम मोहंती 2012-13 में मिले। श्री राधा राज रेड्डी 2013-14 में मिला। राधा राज रेड्डी। श्री लक्ष्मी विश्वनाथन 2014-15 में मिला। श्री दर्शना झवेरी 2015-16 में मिला। श्री जितेंद्र महाराज 2016-17 में। श्री जतिन गोस्वामी 17-8 में मिला। फिर उमा शर्मा 2018 में मिला। फिर सुनैना हजारी लाल मुंबई 2019 में मिला। श्री शांता पीवी धनंजय चेन्नई 2020 में मिला। 2020 में। फिर ये कालिदास सम्मान साहित्य सम्मान 2012-13 को डॉक्टर केशव मुसल गवाकर उज्जैन को मिला। डॉक्टर केशव दास मुसल गवाकर उज्जैन को मिला। तो ये हमारी हो गई, हमने पूरा कालिदास का पूरा वीडियो बना लिया और अभी तक किनको कौन से ईयर्स में मिले हैं। इसको आप 2-3 बार देखोगे ना तो आप गो थ्रू हो जाओगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।